अब्बास खम्बो का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, एक न्यू फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है क्रिकेट में, जी हाँ टेस्ट 20 फॉर्मेट। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका पहला मैच कहाँ होगा और कब होगा, क्या उस टूर्नामेंट का क्या नाम होगा, कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, इस सब को डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए तो चैनल अब्बास खम्बो को सब्सक्राइब कर दें। तो टेस्ट 20 फॉर्मेट, अगर इस फॉर्मेट की बात की जाए तो जिस तरह आजकल तेज़ी की तरफ तरक्की हो रही है, तेज़ी को इंक्लूड किया जा रहा है, जिस तरह 100 बॉल्स टूर्नामेंट हो रहा है अमेरिका में, या दुबई में T10 लीग होती है, इस तरह के मतलब कि फास्ट चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है। मगर इस टूर्नामेंट में इतना सब कुछ फास्ट नहीं है। आप असली क्रिकेट जो लवर थे उनसे पूछोगे, हाँ भी असली क्रिकेट कौन सी है, आपको कौन से फॉर्मेट का मजा आता है, वो कहते हैं टेस्ट मैच, क्योंकि उसमें एक स्ट्रेटजी होती है, आप कभी जीत रहे होते हो कभी हार रहे होते हो, उस वजह से एक प्रेशर होता है, एक्साइटमेंट होती है, कुछ नहीं पता होता, तो उनको वो फॉर्मेट पसंद होता है। मगर मार्केटिंग के हवाले से, पैसे के हवाले से, या न्यू लोगों की टेंशन ग्रैब करने के लिए जो फॉर्मेट होता है वो T20 होता है, क्योंकि बस जल्दी से ख़त्म हो जाता है 3-4 घंटे में, आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं, इश्तहारात आपको ज़्यादा मिलती हैं, इतना बोरिंग नहीं होता। तो इन दोनों का मिक्सचर करके ख़वातीन और हज़रात, जी हाँ, इन दोनों का मिक्सचर करके एक न्यू फॉर्मेट बना दिया है जिसका नाम है टेस्ट 20 फॉर्मेट। अगर हम देखा जाए तो जी हाँ, ये अगले साल ये फॉर्मेट का ऑफिशियली स्टार्ट होगा जनवरी 2026 में इंडिया में, और उस जो टूर्नामेंट का नाम है, जी हाँ, वो है जूनियर टेस्ट 20 फॉर्मेट, और उसमें अंडर 13 से अंडर 19 तक के लोगों की वो लीग है। उसमें तकरीबन 6 टीमें, जी हाँ, होंगी। उन 6 टीम्स में 96 प्लेयर्स का एक ऑक्शन होगी, 96 प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होंगी। तो अब हम सारा उसको डिस्कस करते हैं, उसके जो रूल्स हैं वो वाला देखते हैं क्या होंगे। तो जी अगर न्यू फॉर्मेट की बात करती है, जी हाँ 80 ओवर्स का है, 20 ओवर्स की एक इनिंग्स होगी, एक टीम पहले 20 ओवर खेलेगी, फिर दूसरी टीम 20 खेलेगी, फिर ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट जो पहली टीम खेली है 20, वो बिल्कुल टेस्ट की तरह बिल्कुल वैसे ही होगा। और उसमें न्यू जनरेशन, अगर टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ तो जी हाँ, अब देखना है कि अब जैसे जूनियर लीग हो रही है उसमें, तो क्या ICC उस टूर्नामेंट को पिक करेगी या नहीं। तो जूनियर्स का है अंडर 13 से अंडर 19 तक का। अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो test20.com पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये यंगस्टर्स का फॉर्मेट है, हाँ जी। और इसमें न्यू टेक्नोलॉजी AI के जरिए भी है। अगर आप रजिस्टर होंगे, आपके ऑडिशंस वगैरह होंगे, आपका ट्रायल होगा, तो उसमें AI के जरिए आपका वो रिकॉर्ड बनाएगा, डाटा बनाएंगे, उसमें फिर आपको सिलेक्ट करेंगे। आई थिंक 1000 प्लेयर्स का पूल बनेगा, फिर उसमें से जो होंगे, जो लीडर्स होंगे, जो कोचेज वगैरह होंगे, वो भी सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ऑक्शन होगा। तो एक आगे जाके प्रोसेस है, अभी हम फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। बस यहाँ ये है कि इसमें AI का यूज़ होगा। आप सबको ये इसमें वो पसंद ना पसंद वाले लोग नहीं आएंगे कि अच्छा वो उसका बेटा उसको ले आओ, या उसका वो उसका कुछ कोच का फेवरेट प्लेयर है उसको ले आओ, वैसा कुछ नहीं होने वाला। एक सारा सब कुछ डाटा के हिसाब से होगा। टीम्स खरीदेंगी कि अच्छा इस प्लेयर का डाटा सबसे ऊपर है, हमें इसको लेना चाहिए। बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जनवरी 2026 में शुरू होने वाला है, और इसमें 6 टीमें होंगी, मल्टी कल्चरल टीमें होंगी, यानी कि 3 इंडिया की टीमें होंगी, तीन टीमों के जो ऑनर होंगे वो बाहर के होंगे। तो जी हाँ, खाली ताकि ये ना हो जाए जिस तरह साउथ अफ्रीका की लीग होती है, तो उसमें ये होता है कि सारे ऑनर्स तकरीबन IPL वाले होते हैं, तो पाकिस्तान के कोई प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करता। मगर यहाँ पे 3 ऑनर्स बाहर के भी होंगे। मगर सवाल ये है कि क्या अगर पाकिस्तान के कोई यंगस्टर्स अगर सिलेक्ट होते हैं तो क्या वो लोग खेलेंगे, जब क्या वो खेल पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इंडिया में ही होगा, क्योंकि इनके मोस्टली ऑनर्स इंडिया के हैं, इन्वेस्टमेंट इंडिया की है। इंडिया में मार्केट जो है वो ग्रैब करना इजी हो जाती है, लोग आके वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा देख सकते हैं, पैसा कमाने के वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में टूर्नामेंट होगा। अगर दुबई वगैरह या इधर कहीं दूसरे मुल्क में हो तो शायद पाकिस्तानी प्लेयर जाकर खेलें। मगर ये सवाल है कि क्या अगर पाकिस्तानी प्लेयर सेलेक्ट हो जाए तो क्या वो वहाँ पर खेल पाएंगे या नहीं। अच्छा, इसमें एक और जो मज़े की चीज़ मुझे लगी वो इसमें है को ओनरशिप। अब जैसे मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, पर उसमें यह है कि जिस तरह आप बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो मूवी है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो एक सीज़न आया जो उसने डायरेक्ट किया, अगर आप उस को देखो ना तो उसमें बहुत सारे जोक्स हैं जो कि जेनजी के जोक्स हैं, जो कि लगता है कि हाँ हम नौजवानों के जोक्स हैं। अगर कोई सीनियर अगर उसको डायरेक्ट करता या अगर कोई सीनियर लिखता तो वो उस तरह की चीज़ों को ना डालता। तो मतलब कि तो अगर किसी यंगस्टर ने बनाया तो वो न्यू चीज़ें, जो जेनजी की चीज़ें, जो आजकल की चीज़ें, उनको ऐड किया जा रहा है। तो उसी तरीके से को ओनरशिप मॉडल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं, जो 6 टीम्स हैं, उनमें जो 6 ऑनर्स हैं ना,
जो वो को ओन भी होंगी, मतलब कि कुछ बड़े बड़े जो जैसे एथलीट्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, उनके बेटे या बेटी उस टीम को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि भाई वो सिफारशी है, वो क्यों ऑन करेंगे? आई थिंक वो पैसे वगैरह भी देंगे, मगर यहाँ पे ये सवाल, ये चीज़ आ जाती है कि यंग माइंड आएगा, नए नए लोग आएंगे। मतलब कि वो पुराने बाबे, अगर मूवीज़ में देखा जाए वो पुराने बाबे वो नहीं, या अगर टीम में भी देखा जाए तो पुराने बाबे वो वाला सीन नहीं होगा। नए लोग होंगे, नई सोच होगी, नए नए आइडियाज़ पे डिस्कशन होगी, नई नई मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है वो डिस्कशन होगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि न्यू ऑनर्स भी, यंग ऑनर्स भी होंगे। बाकी मैंने आपको इसका सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया है। जैसे test20 जो .com एक वेबसाइट है, आपने उसमें जाना है, उसमें आपने रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, अगर आप इंडिया से हैं या बाहर से हैं। उसमें से फिर AI के ज़रिए 1000 जो प्लेयर्स है उनका पूल बनेगा, उसमें जो टॉप 300 होंगे, जो 1000 प्लेयर्स का पूल बनेगा, उसमें क्या क्राइटेरिया वो भी मुझे नहीं पता, वो शायद अभी आगे जाके पता लगेगा कि अगर आपको अपनी वीडियोस डालनी है या ग्राउंड्स में ट्रायल होंगे, गालिबन ग्राउंड में ट्रायल्स होंगे, कोई सिंगिंग या एक्टिंग ऑडिशंस तो है नहीं। तो जब 1000 सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें से जो टॉप 300 होंगे उन पे बिड होगी, उनका ऑक्शन होगा, तो 96 प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे, और उसके अलावा आप वाइल्ड कार्ड एंट्री भी प्लेयर्स की कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया फ्रेंचाइज का, जी जूनियर टेस्ट20 फॉर्मेट का। अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं। रूल्स तो बहुत ही मजे के हैं। अब जो कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह के जो T20 टेस्ट में जो ICC के जो फॉर्मेट्स हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं तो गलत भी हो सकती हैं, कि पुरानी हो सकती हैं, आउटडेटेड होगी, मतलब, मगर इधर उन चीज़ों को सही किया हुआ है। अब जैसे पावर प्ले का रूल है, पावर प्ले सिर्फ 4 ओवर्स का पावर प्ले है, मगर या तो आप वो पावर प्ले पहली इनिंग्स में लो या दूसरी इनिंग्स में, मतलब कि दोनों इनिंग्स में पावर प्ले नहीं हो सकता। अच्छा, ये हो गया कि ठीक है यार, दूसरी टीम के उसमें आएगा माइंड में, ठीक है यार, हम दूसरी इनिंग्स के एंड में पावर प्ले ले लेंगे कि 2 प्लेयर्स 30 यार्ड के सर्कल से बाहर हो, जब हमें टारगेट चेस करना हो, थोड़े कम रन रह गए हो, हम तब कर लेंगे। मगर वहाँ सवाल ये नहीं है कि नहीं, वहाँ तब नहीं हो सकता। दूसरी इनिंग में 10 ओवर से पहले तक आपने पावर प्ले लेना है। अगर दूसरी इनिंग्स के 10 ओवर से पहले आप पावर प्ले नहीं लेते तो 7वें ओवर में ऑटोमेटिकली आपका पावर प्ले अप्लाई हो जाता है। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो फिर इन 4 ओवर में पावर प्ले ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो 4 ओवर्स का पावर प्ले अच्छा है, 6 ओवर्स का जिस तरह नहीं पहले होता T20 में, वो नहीं है, 4 ओवर का कर दिया। मगर ये अच्छी है कि सिर्फ एक इनिंग्स में है, मतलब कि आप एक इनिंग में स्ट्रेटेजी अपना के जाओ कि हम इस इनिंग में हिटिंग करेंगे, अगली इनिंग में थोड़ा रोक के खेलेंगे, सेंसिबली खेलेंगे, तो वो आगे टैक्टिक्स हैं, वो टीम्स किस तरह उसकी तरफ जाती है। बाकी इसमें जिस तरह टेस्ट मैचेस में फॉलो ऑन का भी रूल है, तो उस फॉलो ऑन के रूल को भी डाला गया है कि गालिबन 75 रन का है, उसमें 75 रन से पहले अगर आप आउट हो जाते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉलो ऑन की तरफ जा सकते हो या नहीं। तो ये भी एक अच्छा है कि टेस्ट टीम का जो एक हुस्न, टेस्ट मैचेस का जो एक हुस्न है, उसको भी T20 में डाला गया, वो भी बरकरार रखा गया। अच्छा, अब एक और मज़े का एक बहुत अच्छा रूल आया है जो कि टेस्ट टीम में या T20 जो ICC के जो फॉर्मेट्स है उसमें नहीं है, अर्ली कोलैप्स रूल। गालिबन इसको ICC वाले तो शायद कॉपी ना करें, मगर इसमें है कि सपोज अगर एक टीम सोचती है, ज़्यादा शानी बनती है कि हम पहले जो 20 ओवर है उस पर हम पूरा जाके हिट करेंगे, अगले जो 20 ओवर है उनमें जाके आराम से खेलेंगे। अगर आप पहले जो खेल रहे हैं, अगर आप 10 ओवर्स के अंदर आउट हो गए, जी हाँ, अगर आप फर्स्ट इनिंग में बेस्ट 20 ओवर की इनिंग्स है, अगर आप 20 में से 10 ओवर्स में पहले आउट हो गए, मतलब कि 8 ओवर्स के अंदर पूरी टीम आउट हो गई, तो बचे बीच में 10 में से 2 ओवर, जो 2 ओवर है ना वो दूसरी टीम के पास चले जाएंगे, तो दूसरी टीम 20 के बजाय 22 ओवर्स खेलेगी। तो यहाँ ये एक रूल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रूल है। अब वो तो बाद में जाके सवाल उठेंगे कि क्या अच्छा रूल है कि क्या बुरा रूल है, मगर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, न्यू है, यूनिक है कि टीम थोड़ा सोच समझ के खेलेंगे कि नहीं भाई हम वो 20 ओवर के बजाय 22 ओवर्स क्यों खेलें, तो वो भी थोड़ा 10 ओवर्स के बाद हिटिंग करना स्टार्ट करेंगी ताकि उनको लॉस कम हो। अगर बॉलिंग का देखा जाए तो कितने बॉलर्स यूज़ हो सकते हैं, तो जी हाँ ख़वातीन हज़रात 5 बॉलर्स पर मैच यूज़ हो सकते हैं और 8 ओवर्स दोनों इनिंग्स में मिलाकर 8 ओवर्स करा सकता है बॉलर। मगर यहाँ ये सवाल होता है कि क्या 8 ओवर्स 4-4 ओवर्स के डिवाइड होगा, किस तरह उसको होगा, वो कैप्टन पर डिपेंड करता है कि कैप्टन या 8 के 8 ओवर्स एक इनिंग्स में करवाता है
कि 6 करवा ले, 4 करवा ले, 3 करवा ले, बाकी दूसरी इनिंग्स में बाकी करवा ले। तो ये कैप्टन किस उस पे है कि उसने सपोज पाकिस्तान खेल रहा है शाहीन शाह अफरीदी, कि उसने शाहीन शाह अफरीदी के ओवर्स को अभी बचा के रखना है, या शाहीन शाह नियो में शुरू में ज़्यादा अच्छा बॉलिंग करता है तो शुरू में उसके 5-6 ओवर्स करवा दो, मगर ये कि एंड में कौन बचाएगा, तो हारिस रऊफ तो छक्के खा जाता है। तो खैर उस तरह कैप्टन पे माइंड पे कैप्टन किस तरह स्ट्रेटेजाइज करता है। उसके अलावा वाइड्स और नो बॉल्स वाला भी है, वो बहुत मजे का है कि सपोज अगर एक बॉलर एक ओवर में 3 से ज़्यादा वाइड्स करा देता है या 3 से ज़्यादा नो बॉल्स करवा देता है, तो उसमें ये है कि 3 रन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो बैटिंग साइड को है। तो उसमें है कि बॉलर्स भी थोड़ा दिमाग से कराएंगे बॉलिंग के ज़्यादा, क्योंकि अब सवाल ये कि जब से अंडर 13 अंडर 19 वाले इनकी अभी इतनी लाइन लेंथ नहीं बनी होती, ये भी यंगस्टर्स ही होते हैं, तो वो करवाएंगे यार, वाइड्स करवाएंगे, नो बॉल्स करवाएंगे, उनके लिए वो मुश्किल बात नहीं है। वो अगर अच्छी भी करवाना चाह रहे हैं तो वाइड हो जाएगी। अगर बच्चों ध्यान से 3 ओवर से ज़्यादा 3 वाइड या 3 ओवर से ज़्यादा आपने करा दी तो 3 रन एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे, और फिर कैप्टन की डांट और कैप्टन और कोच की डांट सुनने के लिए आप तैयार रहना। अच्छा, उसमें एक और रूल भी है कि आप ड्रॉ की तरफ भी जा सकते हैं, पर ड्रॉ की कंडीशन ये है कि जब दूसरी इनिंग्स चल रही होगी तो अगर 4 आउट होंगे तो आप जा सकते हो, आप स्टॉप करना शुरू कर दो, तो ड्रॉ के लिए आप चल जाओगे। बॉलिंग अगर आपने खेली तो ड्रॉ जाओगे। अगर आप 5वें उसमें चले गए, 5 आउट हो गए, तो फिर उसके बाद ड्रॉ वाला खत्म हो जाएगा, फिर सुपर ओवर होगा या आप हार जाओगे, उस तरह वाली कंडीशन होगी, फिर ड्रॉ वाला जो है ना वो खत्म हो जाएगा। टेस्ट टीम में तो है कि अगर आप 9 विकेट्स भी गिरी या अगर आप रोकने लग गए, एक 2 ओवर्स के मार्जिन से भी टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो रहे होते हैं, क्योंकि एक प्लेयर अड़ जाता है, वो अक्सर आउट नहीं हो रहा होता, तो अक्सर जो टीम्स होती हैं वो जीता हुआ मैच ड्रॉ की तरफ चले जाते हैं। मगर यहाँ पर यह है कि अगर 4 आउट हैं, अगर आपको लगता है कि स्कोर बहुत ज़्यादा 400 रन है, 300 रन है, पता नहीं क्या होगा, तो हम तो नहीं बना पाएंगे, चलो ये है कि रोकने लग जाते हैं, स्टॉप करके खेलते हैं, 3 से 4 आउट हो गए तो हमारा मैच ड्रॉ हो जाएगा, हम कोई पॉइंट्स लूज़ नहीं करेंगे। तो ये वाला रूल भी अच्छा है, मतलब कि लग रहा है कि जो लीडर्स हैं, जो जिनका ये थॉट प्रोसेस है, उन्होंने सोच समझ के ये बनाया। उसमें एबी डिविलियर्स हैं, मैथ्यू हेडन है जो पाकिस्तान के कोच भी रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो हैं लेजेंडरी क्रिकेटर, और भी एक क्लाइव, वो भी इसके जो टीम लीडर हैं, जो कि देख रहे होंगे इस ओवरऑल फ्रेंचाइज को, वो ओवरऑल जो टूर्नामेंट को, वो 3 लीडर्स हैं इसमें। उसके अलावा जो नेक्स्ट रूल है वो है कि जब टाइम जाए वाला, ओवर रेट वाला, टाइम कंट्रोल वाला, उसमें भी होता है जिस तरह T20 वगैरह में कि अगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया तो नेक्स्ट में आपके 2 फील्डर्स शायद और अंदर आ जाते हैं, सर्कल के अंदर, बाउंड्री पे आपके फील्डर्स कम हो जाते हैं। मगर यहाँ एक तो वो है कि उसमें टीम्स को बड़ा वो प्रेशराइज हो जाता है, मगर ये कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रन्स भी मिलेंगे, 5 रन की पेनल्टी भी पड़ेगी, पेनल्टी इसमें भी पड़ रही है, और अगर आप 3 से ज़्यादा एक ओवर में वाइड करा रहे हो उसकी भी पेनल्टी पड़ रही है। तो मेरा सवाल यहाँ पर अब ये है कि बॉल कौन सी यूज़ होगी, अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुआ कि रेड बॉल यूज़ होगी या वाइट बॉल, या कोई नई बॉल आएगी तो उस बॉल से खेला जाएगा, जिस तरह पिंक बॉल से टेस्ट मैच भी होते हैं अक्सर, तो कौन सी बॉल यूज़ होगी वो उसको डिफाइन नहीं किया गया। उसके अलावा क्या ये वनडे को नहीं कर सकते थे ऐसा, वनडे भी 100 ओवर्स का मैच होता है, उसमें 25 ओवर का करके एक बीच में ब्रेक डाल के दूसरी टीम को आगे 25 ओवर खेले। आईसीसी को अगर चाहिए, अगर थोड़ा सा न्यू करना है तो वनडे को इन 25 ओवर के उसमें ले जाए, ताकि ड्यू आती है या टेस्ट जब टॉस का अगर किसी टीम को फ़ायदा होता है तो वो ज़्यादा फ़ायदा ना हो, दोनों टीम्स को बराबर बराबर बेनिफिट मिले। तो आप लोगों को कैसा लगा ये टेस्ट 20 फॉर्मेट, और आप लोगों की क्या राय है? और मुझे तो अच्छा लगा है कि नई मार्केट की टेंशन को ग्रैब करने के लिए इस तरह के न्यू इनोवेशंस आनी चाहिए, न्यू फॉर्म्स आनी चाहिए। हम क्रिकेट को ओलंपिक्स में भी जाना चाहिए। अब ये कि क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स को खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, क्योंकि इसके जो को ओनर्स वगैरह भी हैं वो इंडियंस हैं, CEO वगैरह कुछ बाहर के भी हैं, और क्या ये इंडिया में होगा या बाहर किसी उसमें होगा, क्या जो ऑनर्स हैं, जो फ्रेंचाइज हैं, क्या वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक करेंगे क्या नहीं, या इंडिया एज ऑलवेज अपनी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, अगर आपके कोई चीज़ मिस हो गया, आपको कुछ समझ नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं नई वीडियो बनानी पड़ी तो वीडियो भी बना दूंगा, मैं आपको कमेंट्स में भी गाइड कर दूंगा कि ये रूल ऐसा है। तो मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ, अब तक अपना और अपने चाहने वाले का ख्याल रखिएगा। खुदा ने के बाद।